लेकर हम दीवाना दिल। सुमित्रा, हमने तारा को घर के अंदर लिया, काहे कि तुमने कहा था कि समाज थू-थू करेगा, लेकिन यह तो बेटा ही हमारे मुंह पे थू-थू करके जा रहा है। अब क्या उसका ब्याह में जाके बाराती बन के नाचे हम? सही कह रहे हैं आप। एक काम करते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं हम लोग, करे बिना माई बाप के बिया ही, काहे कि हमसे भी तमाशा नहीं देखा जाएगा। सही कह रही हो तुम, चलो। दादा हो दादा, पता था हमें कि ये अपमान का घूंट पी करके ना शांत नहीं रहेंगे हमारे महान अम्मा बाबूजी। इसलिए आपका साथ देते हुए ना हम भी चलेंगे। अब हम इसे संभाल कर रख लेते हैं। कितनी अच्छी है तारा, और हम यूं ही उसे इतना परेशान करते रहे। भैया, अम्मा बाबूजी और बड़की भाभी घर छोड़कर जा रही हैं। आपके ब्याह के कारण कौशल भैया कब से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। आप देखिए ना। अरे ये क्या बात हुई बाबूजी अम्मा, बेटे की शादी से खुशी नहीं हुई तो बाहर जाके माता मनाएंगे। देखिए, घर छोड़ के मत जाइए। देख कौशल, हमारे समझ में जो आया वो हम कर रहे हैं, और ये जो तू हमारे सामने आके हर वक्त रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है ना, इस बार हम नहीं रोकेंगे। और हम भी देखे ना, जिस औलाद के बिना माँ बाप ने आज तक कोई त्योहार, कोई पर्व नहीं मनाया, कोई पूजा पाठ नहीं की, वो औलाद माँ बाप के बिना शादी कैसे करता है? जाने दो मास्टर इन्हें। जाइए। ये क्या कह रहे हैं सम्राट? जाना चाहते हैं मास्टर ये लोग, जाने दो इन्हें। याद रखेंगे कि कैसे तुमने हमारी औकात दिखाई। नमस्कार त्रिभुवन जी। वो सम्राट जी का फोन आया था कि बाबूजी ने बुलाया है, वो बेटे की शादी घर से ही करनी है, तो उसके लिए क्या किया जाए उसकी व्यवस्था देखनी है। और हमारे बाबूजी कहते हैं कि खुशियां जो होती है ना वो मिल बांट के पूरी करनी चाहिए। तो बाबूजी, आगे सारे पड़ोसी, चलिए मिल बांट के खुशियां मनाते हैं। आइए, अंदर आइए। मतलब ये लोग नहीं जाएंगे और शादी होगी। बाबूजी, अम्मा, अब जाएंगे तो नहीं, तो घर में शादी की तैयारियां करेंगे। हाँ, ये बीच वाले सेंटर में लगा दो। बीच में ना? हाँ। सम्राट ने बिल्कुल सही किया है। उसके जिंदगी में अब तक बहुत उथल पुथल हुआ है। फिर से सिंदूर भर के, वचनबद्ध होके, फिर से शादी करके तारा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करे, बस ये हम चाहते हैं। अब सम्राट भैया और तारा भाभी को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। सब अच्छा हो। यही बात का तो दुख है अम्मा जी कि हम सब रोक भी नहीं सकते। कर लेने दो शादी। अभी पंडित बुला के ब्याह करने दो, फिर इस तारा की जिंदगी का हवन हम करेंगे। ये शादी नहीं हो सकती है।
कुछ भी कर लीजिए महादेव, पर ये शादी नहीं होगी। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। तुझसे है दोनों जहां, हर दुआ में तू शामिल। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। अरे भाई साहब, ये कितना वक्त लगेगा तैयारियों में? बस हो गया सर, थोड़ी देर में सब सजा हुआ मिलेगा आपको। घर वाले कहाँ पे रह गए? चलिए भाई साहब, आप लोग भी जल्दी जल्दी काम करिए। हाँ जी सर। भैया आप टेंशन मत लीजिए, सब हो गया है और सब लोग तैयार होने भी चले गए हैं। बहुत बढ़िया। ये तारा कहाँ है? अरे तारा, जल्दी तैयार होके नीचे आओ ना। चलो आप लोग भी जाओ, तैयार हो, शादी है हमारी। जाओ। आप जल्दी से ये दूध पी लो, आ जाओ, ये लो। नहीं, क्या? तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भर सकता। पी लो ना कोयल, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, पी लो प्लीज। नहीं। अच्छा हम अपने हाथों से पिला देते हैं, आ करो। अरे कोयल, अरे हमें खुद ही पिलाना पड़ेगा। कोयल, अब शादी तो है, मर्जी हो या ना हो, तैयार तो होना पड़ेगा। तो जाइए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो जाइए। ग्रुप फोटो अच्छी आती है, इतना तो पता ही होगा ना आप लोगों को। नहीं पीऊंगी दूध, मैं नहीं पीऊंगी। नहीं कोयल प्लीज नहीं थोड़ा सा पी लो। पीऊंगी। इधर आओ, पूरा दूध फिनिश कर। कोयल दूध पी लो। सम्राट जी आप रहने दीजिए, हम है ना, हम उसे दूध पिला देंगे। आप परेशान मत होइए और बाकी की तैयारियां देख लीजिए। हाँ जाओ पिलाओ। कोयल रुको, हम आ रहे हैं, तुम पूरा दूध फिनिश करोगी आज। इधर आओ। कोयल यहाँ है बदमाश। बस अभी बहुत हो गया, चलो फटाफट इस दूध को फिनिश करो। गुड गर्ल, चलो पियो आप। ओफो, इसे सिर्फ लेना नहीं होता है, पीना भी होता है। प्लीज पी लो, वरना फिर हम आपसे नाराज हो जाएंगे और बात भी नहीं करेंगे कभी। मैं अब कैसे कर गया? आप तब तक दूध फिनिश करो, हम ये रख के आते हैं।
कोयल, आपने अब तक दूध फिनिश नहीं किया, चलो जल्दी फिनिश करो। अच्छा थोड़ा सा आप पी लो, फिर ये और भी मीठा हो जाएगा, फिर मैं पी लूंगी। अब बाकी का आप पियोगे। पियो पियो। सर सजावट हो गई पूरी। ठीक है, ये लो, शुक्रिया। जा सकते हैं आप लोग। अरे पंडित जी आइए। अरे दूल्हे राजा अभी तक तैयार नहीं हुए, जाइए तैयार होके आइए, मुहूर्त का समय निकट आ चुका है। अरे पंडित जी थोड़ी देर रुकिए, दूल्हा दुल्हन तैयार होके आ रहे, आप तब तक अपनी तैयारियां शुरू कीजिए। जी। इसमें से कौन सी ड्रेस पहनूं आपकी शादी में? ये वाली ड्रेस इसमें आप बहुत अच्छी लगेंगी। अच्छा ये बताओ मम्मा कहाँ है आपकी? वो तो मुझे दूध पिलाकर किचन में चली गई होगी। ऐसे कैसे हो सकता है? नीचे उसे किचन में जाते तो हमने देखा नहीं, तो कहाँ गई है वो? ठीक है कोई बात नहीं, हम जाके ढूंढते हैं उन्हें। आप तब तक ये ड्रेस पहन के रेडी हो जाओ। बाय। कोई शादी नहीं होगी सम्राट, सूरज नहीं होने देगा। प्रेतराज, ले आए हम उसे जो तारा के दिल और दिमाग को पाकर खुद को तारा समझ रही थी। अब हम अपनी असली तारा के दिल और दिमाग को उसके शरीर में डालेंगे। कहा था तारा की प्रेम कहानी के असली हीरो हम हैं और हम ही रहेंगे। सम्राट, तारा को इतना खोजा कहीं नहीं मिल रही है। तो यही तो कह रहे हैं कब से मास्टर की पूरे घर में देख लिया, नहीं है वो। कोई हमारी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा, कोई मान ही नहीं रहा। मम्मा कहाँ गए? कोयल, कोयल बैठो। ऐसे रोते नहीं है बेटा,
देखना मम्मी तो अभी आ जाएगी। हाँ बबुआ जी, जो भाग गई होगी तो कहाँ से आएगी? अरे अपनी बकवास बंद कीजिए ना भाभी। भाग गई होगी। अरे दादा तो नहीं मिल रही है तो क्या कहे बबुआ जी? अरे कुछ मत कहिए। इसी मंडप में अपनी तारा को लेके आएंगे और उसके साथ शादी करेंगे, उसकी मांग में सिंदूर भी भरेंगे और आप बैठ के ताली बजाइएगा और फूल भी बरसाइएगा। जा रहे उसे लाने अभी। तारा, तारा, तारा। तुम ही हो। तुमने वसुधा बनाकर हमें इतने लंबे समय तक अपने घर पे कैद करके रखा था ना। रुद्र भी गायब है और तारा भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रुद्र ने तारा को किडनैप किया है, लेकिन अगर दिलो दिमाग बदलेगा तो वो किसी डॉक्टर के जरिए नहीं बल्कि किसी दृश्य शक्ति के जरिए करेगा। लेकिन वो अदृश्य शक्ति कौन सी होगी? कहीं वो सूरज तो नहीं? हम भूतों की अदृश्य शक्तियां, मनुष्य इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इन्हीं शक्तियों से हमने तारा के दिल और दिमाग को छुपाने के लिए किसी और के शरीर में रखा था, लेकिन अब हमने अपनी तारा के शरीर में इसका दिल और दिमाग लगा दिया है। हमसे तारा ने एक बार कहा था कि रुद्र भी तो सूरज हो सकता है। कहीं ये बात सच तो नहीं? हमें अपनी तारा को बचाना होगा। हमें अपनी तारा को बचाना होगा। तारा, तारा। दादा दादा अम्मा जी, इस सजावट का क्या करें? पिछली बार तो बबुआ जी अपने ब्याह में अपने मंडप का सजावट खुद ही उजाड़ दिए थे। इस बार हम उजाड़ दे का? जो मन में आए वो करो, उजाड़ दो चाहे आग लगा दो। अभी तारा तो वापस लौट के आने से रहे। फिर तो उजाड़ ही देते अम्मा जी। खबरदार! खबरदार अगर किसी ने भी छुआ तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। और किसी ने भी इस मंडप को छूने की जरूरत की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सम्राट कह के गए हैं ना, तारा और सम्राट ब्याह इसी मंडप में करेंगे तो करेंगे। बम भोले, सम्राट जब थक हार के खाली हाथ वापस आएगा ना, उसी के सामने ये मंडप उजाड़वाएंगे तुमसे मास्टर, और इसी तेज के साथ तुम्हें मंडप उजाड़ोगे। हाँ तो तब तक इंतजार कर लेते ना बाबूजी। फिर देखते कि सम्राट भैया खाली हाथ आते हैं कि तारा को लेकर। कर लेते हैं इंतजार, कर लेते हैं। दादा ओ दादा अम्मा जी, ये कहीं तारा लुटेरी दुल्हन की तरह सब लूट करके भाग तो नहीं गई? हमरा गाना, हमरा सोना, आपका गाना सोना। चल के देखते हैं ना अम्मा जी। पटना वाली, कहीं तुम सही तो नहीं कर रही हो सकता है ऐसा। चलो तो हम भी चल करके देखते हैं हमारा गाना वाना सुरक्षित है कि नहीं। काजल, देखना इस मंडप को कोई छुए ना। हम आते हैं। जी भैया। तारा उठो, तारा उठो, तारा, तारा अपने सूरज के लिए उठो, अपने प्यार के लिए उठो, अपनी प्रेम कहानी को अनंत काल तक याद रखने के लिए उठो। तारा उठो, तारा उठ जाओ, तारा, तारा उठ जाओ, उठ जाओ, तारा, तारा उठ जाओ।
तुम वही पुरानी तारा बन गई हो, वही शरीर, वही दिल और वही दिमाग। स्वागत है तारा। सूरज, सम्राट नहीं है तारा, हम सूरज हैं, जिससे तुम प्यार करती थी। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।